Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the midst of the sixth chapter, or rather the fag end of the sixth chapter. We have completed 6.46, wherein अब तक भगवान ने हमको benefits, भक्ति के फायदे, the benefits of doing devotion. And अगर आपका भक्ति संपूर्ण नहीं हुआ तो उसके भी फायदे हैं. पूर्ण भक्ति का फायदा क्या है? What if you complete your devotion? What is the benefit you get? Liberation. That is not the right word for a mature devotee. Service to the God in person. That's what we call as liberation. Liberation means generally क्या लोग क्या सोचते हैं? मुक्ति. जन्म मृत्यु से मुक्ति. जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, जन्म लिया, जिंदगी भर काम किया, बच्चे को बड़ा किया, बच्चे का शादी करा दिया, इतने में पैसा कमाते कमाते जिंदगी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आने के बाद बीमारियों का घर बन गया शरीर, सारे बीमारियों को झेलते झेलते इस अज्ञानता में खुश हैं कि हम हमारा बच्चे का शादी होगा, वो नया जीवन शुरू करेगा. वो बच्चा भी सोचता है जो मेरे पिताजी ने नहीं किया, मेरे माँ ने नहीं किया, वो मैं करूँ. और क्या करेगा? डिफरेंट कुछ भी नहीं. सेम जिंदगी भर मेहनत करेगा, 4 पैसे कमाएगा. हाँ, आपने आपका आईफोन ने यूज नहीं किया रहेगा, वो आईफोन यूज करेगा, बस इतना ही. बाकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 दुखों को झेलना ही पड़ेगा उसे. और झेलते झेलते उसकी भी आयु खत्म हो जाएगी, उसका बच्चा कंटिन्यू करेगा. सो दिस इज गोइंग टू हैपन generation after generation. So it is better we go into liberation. That is getting out of the cycle of birth and death and going to the loka of the Lord, the dham of the Lord, where we can serve the Lord in person. And suppose ये प्राप्त करते करते नहीं हुआ, अगर आपका कुछ भी कारण से भक्ति अधूरा रह गया, तो आपका गारंटी है कि you will be born in a rich and righteous family, and before that you will enjoy many years in heaven, and then take birth either in a righteous family or in a rich and aristocratic family. So let's read 6.47. And of all yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः. बहुत सीक्रेट वर्स है एक श्लोक, बट वेरी पावरफुल श्लोक. भगवद गीता का एक शब्द जो है ना, एक एटम बॉम्ब की तरह, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है एक शब्द में. So Lord is saying, योगी नाम अपि सर्वेषां, सभी लोगों में, सभी योगियों में सबसे बड़ा योगी मैं. योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः, अबाइडिंग इन मी, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी. मद्गतेन, सो मुझे ही गति समझकर, टेकिंग मी एज द फाइनल गोल, जो जीता है. मद्गतेन अंतरात्मनः, अपना भक्ति करता है मुझे. श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मेरी भजन करता है. श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता, वो मुझसे हमेशा युक्त मीन्स यूनाइटेड. ही इज ऑलवेज अटैच्ड टू मी, एट नो पॉइंट ही इज डिटैच्ड. थोड़ा इसको जरा विस्तार में समझते हैं. लेट्स रीड द ट्रांसलेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद. ऑल द योगीज, द वन विद ग्रेट फेथ, सभी योगी है. कोई कर्म योगी है, तो कोई ध्यान योगी है, तो कोई ज्ञान योगी है. ऑल वेराइटीज ऑफ योगीज आर राइट. Of all the yogis, the one with great faith always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. ये भगवान की भगवत्ता है कि हमेशा भगवान कहते हैं ये मेरा मत है, मतलब मेरा ओपिनियन है. यानी कि भगवान ये नहीं कहते हैं ये मेरा
क्या बोलते हैं जजमेंट है, ये मेरा डिसीजन। भगवान हमेशा सॉफ्ट कहते हैं ये मेरा ओपिनियन है, मेरा मत ये है कि यही होना चाहिए। सो नाउ वर्ड्स अंडरस्टैंड द वर्ड हु इज अ योगी। योगी कौन? मैंने तो अभी बताया आपको, कर्म योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी। तो बताइए, जो मैंने बताया वही आपको वापस बताना है, नहीं तो आपको क्या बोलते हैं सीक्रेट हिंट्स दे दिया मैंने आपको। दीपाली माता जी को, दीप्तिमयी देवी जी से बोलिए। हाँ प्रिया माता जी। हाँ क्वेश्चन, व्हाट अ नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन ही समझ। अरे योगी इज वन हु इज इन यूनियन विद गॉड। योग में जो स्थित है वो योगी है। वन हु इज ऑलवेज इन यूनियन विद गॉड। ये योगी शब्द का मतलब क्या है? हम लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट का योगा से और योगी से। मार्केट में जो योगा कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ आसना से, अष्टांग योग में से तीसरा कदम है। अष्टांग योग कौन सा है? योग के 8 सीढ़ियां हैं, 8 स्टेप्स। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें यम नियम छोड़ के सीधा आसना जो करते हैं वो सिर्फ शारीरिक फायदे के लिए। इट्स ओनली फॉर फिजिकल बेनिफिट्स। जैसे कोई कपाल भारती करता है, ये करता है, वो करता है, इट्स गुड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, इट्स नॉट एट ऑल रॉन्ग। बट उसमें गलती क्या है या उसमें क्या शॉर्टेज क्या है? वो योगा है, वो योग नहीं है। योगा का मतलब एक्सरसाइज हो गया, योग का मतलब भगवान से जुड़ना। हमेशा पहले जमाने में डायलॉग हुआ करता था, उसके वियोग में, वियोग मीन्स सेपरेशन, योग मीन्स यूनिटी। तो योग मतलब भगवान से जुड़ना। अब भगवान से जुड़ना कैसे जुड़ोगे आप भगवान से? किसी न किसी भक्ति मार्ग से ही जुड़ना पड़ेगा। एक बोलते ना एक प्रोसीजर होता है हर चीज के लिए। समझो आपको कल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो इसका एक प्रोसीजर, बैंक में अकाउंट खोलना है तो उसका एक प्रोसीजर, आपको पैन कार्ड नंबर लेना है तो उसका प्रोसीजर अलग है, उसका फॉर्म अलग भरना पड़ता है। तो उसी तरह ये भी एक प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर क्या है? वेरी सिंपल, यू हैव टू फॉर्म from one of the yoga system. So first is karma kand. We all start with karma kand. What is karma kand? नहीं, अंजना माता जी बताइए, तो सब ज्ञान बताइए जल्दी जल्दी फास्ट। कर्मकांड क्या है? भूल गया? माता जी आप बताइए कर्मकांड क्या है? अरे फर्स्ट जो भक्ति के पहले जो करते ना वो कर्मकांड। सिंपल, भक्ति के पहले जो करते ना वो कर्मकांड है। क्या है? पूजा पाठ नहीं, उससे भी पहले आज एग्जाम है, आज परीक्षा है, आप भगवान मुझे पास करा देना, हाँ भगवान ये करा देना, वो करा देना, ये मैं करता हूँ, वो मैं करता हूँ। ये जो कर रहे हैं ना हम लोग भगवान से सौदेबाजी। मैं मराठी का, मेरा मराठी में बहुत प्रॉब्लम, स्कूल में मुश्किल से 35 रोल ओवर, शायद 1-2 बार मेरे को ग्रेस मार्क्स भी मिला होगा मालूम नहीं। So I used to like Marathi was my math, science and all was a hero, but language used to pull my percentage down. ठीक है, मराठी एग्जाम का दिन घर से निकला, स्कूल तक जितने भी मंदिर आए, माँ भी बोलती थी मैं मराठी में पास आएगा, नारियल का माला चढ़ाऊंगी, ये करो वो करो। क्यों? It was big. My Marathi was very big. So somehow or the other ये जो बेगिंग, बोरोइंग और बार्टरिंग, भाई ये देगा तो हमको ये दे, इसके एवज में ये दे, ये सब कर्मकांड में आता है तो हंसने लायक, और इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है। कम से कम गलत मार्ग ना लेते हुए व्यक्ति भगवान का आश्रय ले रहा है। ही इज टेकिंग द शेल्टर ऑफ गॉड और अ डेमी गॉड। He may not take the shelter of God, he will take the shelter of a demigod, but he will take a shelter. And that is the biggest benefit of being in karma kand. कि आप
कोई ना कोई देवता का शरण में तो आ रहे हैं। चलो गणेश जी से ये सही, पर याद रखना देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता, ये उसके बाद जो एडिशन जो आप लोग लगा रहे हो ना, वो बहुत खतरनाक। बाबा जी दो, ये सो कॉल्ड बाबा, ये सब जो है ना शास्त्र में नहीं है। क्यों? शास्त्र में क्या कहा गया है? ये जो 33 कोटि देवी देवता हैं, ये पूजनीय है, वंदनीय है, शरणागत करने लायक नहीं है। पूजनीय है, वंदनीय है, शरणागत किसका करना है? भगवान का शरण। You have to take shelter of the Lord, but you have to respect and take the mercy of all the Devi Devatas. मगर never get deviated. ये बाबा जी का पूजा करने से मेरा बच्चे का शादी हो जाएगा, ये बाबा जी का चादर चढ़ाने से क्या वो चादर बोलते हैं ना, चादर चढ़ाना, हाँ, ये सब करने से मेरा बेटी का शादी हो जाएगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। प्लीज, रॉन्ग। इसके लिए कर्मकांड में ही लोग इधर उधर भटकते, कर्मकांड मार्ग में ही इधर वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग इटसेल्फ पीपल गेट डिविएटेड। द रीजन इज कर्मकांड इज ओनली ग्रीड। व्हेन ग्रीड आ गया ना, आदमी का आंख पर पट्टी लग जाती। चलो लेट्स से दीपावली को बड़ा प्रमोशन चाहिए, हो नहीं रहा है, एंड डेस्परेट फॉर प्रमोशन। बंगाली बाबा आवे, कोई भी बाबा आवे, शरणागत। क्यों? द ग्रीड फॉर पावर एंड पोस्ट, दैट प्रमोशन विल मेक यू फॉल एट और डू एनी नॉनसेंस, और रादर डू एनीथिंग विच इज नॉट स्पिरिचुअल। जो भक्ति मार्ग में नहीं है वो आप करोगे। क्यों? आपको आसक्ति हो गई उतनी, आपका अंदर वो कामना है कि मैं किसी भी तरह उसको प्राप्त करूं। इसके लिए बाबाओं के चक्कर में लोग जाते हैं। पीर बाबा हो, ये बाबा हो, वो बाबा हो, क्या है वो, अजमेर का दरगाह में चले जाते हैं, ये जाते हैं, वहां जाते हैं। क्यों वहां जाके भटकते हो? What's the benefit you get? But still crazily we go only with an expectation. क्या मालूम मेरे सोमवार वाले ने नहीं किया तो? ऐसा तो मैं हर सोमवार करती हूँ या करता हूँ, हाँ, हर मंगलवार करता हूँ, बट क्या मालूम मंगलवार वाले ने भी धोखा दे दिया तो स्टैंड बाय बैकअप, बैकअप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। सो वी हैव गॉट प्लान ए बी सी डी, ऐसा वी हैव गॉट 6-day प्लान, मंडे टू सैटरडे। तो बीच में एक बाबा भी, थर्सडे साईं बाबा का बात, तो भी शास्त्र में कहीं मेंशन, वो भी है। चलो ये सब हो गया। उसके बाद संडे पीर बाबा, बंगाली बाबा, वो बाबा, ये बाबा। कर्मकांड अच्छा है, कर्मकांड शास्त्र अप्रूव्ड है, बट उसमें से उभरने के लिए वो फर्स्ट है। जैसे हम कोई नर्सरी क्लास में जाते हैं या प्ले स्कूल में जाते हैं, क्यों जाते हैं? पढ़ाई की तैयारी वहां सीखने के लिए। जिंदगी भर बाबा ब्लैक शीप वो नहीं गाना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं गाना है, वो सिर्फ स्टार्टिंग के 4 दिनों के लिए, ओनली फर्स्ट स्टार्टिंग। कि जब तक बच्चे को आदत नहीं लगता ना स्कूल जाने का, मम्मी से दूर रहने का, फिर डब्बा खोल के खाने का, मम्मी तो खिलाती थी घर पे, अब डब्बा खोल के खाना पड़ रहा है। सो दिस इज ओनली फॉर 1 year or 2 years. Once that is done, the child goes to school, the next level, then secondary level, then goes to college, then goes to higher. These are all stages, right? You can't go and get stuck. Now I am in play school still. मेरे को अच्छा लगता है, 2 घंटे का स्कूल है, अच्छा लगता है, घर पे आके कार्टून नेटवर्क देखता हूँ, अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। बट देन वी गो ऑन इंक्रीजिंग, राइट? सिमिलरली कर्मकांड इज द फर्स्ट, उसके बाद then which stage comes? कर्मयोग। फर्स्ट कम्स इज कर्मयोग। क्यों? लोग आप एक चीज में अटक जाते हैं, कर्म करना, कर्म करना है, कर्म कर फल की चिंता, कॉमन डायलॉग, बिना विदाउट अंडरस्टैंडिंग। यू एग्री सर? कर्म कर फल की चिंता मत कर।
आप अग्री करते हैं? वेरी गुड। तो आपका बॉस भी अग्री करते हैं इससे? हाँ? आपका बॉस वो भी नहीं करते। वो नहीं करते, क्यों? कर्म का फल की जब चिंता ऐसे करेंगे तो सैलरी कैसे देंगे? इंटेलिजेंट पर्सन। तो ये सोच ही गलत है। कर्म कर फल की चिंता मत कर, ये सोच ही गलत है। नहीं तो आप अगर बोलेंगे तो बोलेगा, बॉस बोलेगा अच्छा है तूने कर्म किया ना, घर जा, फल की चिंता मत कर। सो वेरी इंटेलिजेंट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लीज रिमेंबर, ये सब जो लोग कहते हैं ना, सब बेवकूफी, मैडनेस। ऐसा कोई कहां भी भगवत गीता में लिखा नहीं है कर्म कर फल की चिंता मत कर। आज जो तेरा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा, तो क्या लेके आया था तो क्या लेके जाएगा, ये सब नॉनसेंस पूरे भगवत गीता में मैं इतने सालों से सिखा रहा हूं, कहीं भी एक शब्द लिखा नहीं है। नॉनसेंस। वाई? ये लोग अपने मन के हिसाब से अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए कुछ ना कुछ लिख देते हैं, गीता सार बोल के, ये करके वो करके, ये सब भगवत गीता में लिखा है। भगवत गीता सिंपल, पहले आपको भक्ति मार्ग सिखाता है, भक्ति मार्ग में भक्ति योग सिखाता है। भक्ति योग मतलब सॉरी कर्म योग सिखाता है। कर्म योग में क्या सिखाते हैं आपको? कर्म करना पड़ेगा। अर्जुन क्या बोला कृष्ण को? मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, आई विल नॉट फाइट दिस वॉर। इमीडिएटली व्हाट डिड कृष्ण टेल अर्जुन? गेट अप यू इडियट। He told him, no, you have become like a hijra. You know, come on, get up and fight. How can you not fight? And then he told the entire Bhagavad Gita. And after learning the Bhagavad Gita, he fought. So he became a more successful man after learning the Bhagavad Gita. After learning the Bhagavad Gita, you are supposed to do your karma. You are not supposed to run away from your karma. आपके कर्म से आपको भागना नहीं है, आपको कर्म को करना है। और कर्म मतलब आपका कर्तव्य। कर्म बेसिकली कम्स विद बेसिकली योर ड्यूटीज। और जो आप कर्म करते हो, कार्य करते हो, एनी एक्शन इज कर्म। कोई भी एक्शन करते हो वो कर्म। यू वोंट बिलीव, सांस लेना भी एक कर्म। आप बोलेंगे क्या करो जी, सांस नहीं लूंगा तो जिंदगी से रहूंगा। जो भी हो, इफ यू आर टेकिंग एन एक्शन इज कर्म। उस कर्म का फल भी आएगा, कल को कर्म का फल भी आएगा। क्यों? आप सांस इसके ले रहे हो ताकि मैं इससे कुछ भोग, मैं सांस इसके लिए ले रहा हूं ताकि मैं जीऊं और भगवान का सेवा करूं। देन इट बिकम्स भक्ति, नहीं तो इट बिकम्स ओनली स्वार्थ। स्वार्थ। यू आर ओनली लुकिंग फॉर योर बेनिफिट्स। सो कर्म योग इज द फर्स्ट स्टेप एंड कर्म योग टीचर्स यू व्हाट? कर्म करो, अगर कर्म का फल अगर आप भोगने की इच्छा करते हो तो उसका जो फल है उसके साथ जो जुड़े हुए और कर्म जो है वो आपको ऊपर लागू होते। You will have to bear the consequences. For example, let's say you are working in a hotel. You are working in a hotel, and you are serving non-veg. You are serving alcohol. सर्व कर रहे हो, होटल में हो, मैनेजर हो, वेज है। If you are selling, उसके बाद आपके ऊपर क्या कर्म लगेगा? भले आप एक घूंट शराब नहीं पी रहे हो, एक नॉनवेज नहीं खा रहे हो, फिर भी आपको ऊपर कर्म लगेगा। क्यों कर्म लगेगा? मैं तो अपना काम कर रहा हूं भाई, मैं काम करूंगा तो मेरे बीवी बच्चे खाएगा क्या? मैं तो काम कर रहा हूं। नो। आप अगर कोई भी गलत कार्य में भी सहायता दे रहे हो, सिंपल, इस चीज को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं। सपोज यू आर गोइंग टू बी अ सीए, राइट? यू बिकम सीए. Let's say Krishna blesses you and becomes CA, but you become the CA of Dawood Ibrahim. You not doing any crime, right? आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हो। आप CA बन गए, दाऊद के CA बन गए, कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हो, आप ओनली अकाउंट्स देख रहे हो। और कल भगवान न करे या भगवान करे, दाऊद पकड़ा जाए, साथ में आपको भी पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? पकड़ेंगे। क्यों? आपने तो कुछ कर्म किया नहीं गलत, आपने सिर्फ अकाउंट्स लिखा। आपने ना फिरौती ली, ना किसी का मर्डर किया, ना कोई ड्रग्स किया, कोई अंडरवर्ल्ड काम नहीं किया। आपने सिर्फ क्या लिखा? अकाउंट्स लिखा, प्रॉफिट लॉस लिखा, 9 to 5 जॉब किया। पर किसके लिए किया? गलत आदमी के लिए।
तो उसका कर्म आपको भी भुगतना पड़ेगा। सो दीज आर द इंट्रिकेसीज ऑफ द लॉ ऑफ कर्म। इसके लिए पहले कर्म योग आता है। पहले व्यक्ति को, क्यों व्यक्ति कर्म करना नहीं छोड़ सकता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू डू योर कर्मस। सो हाउ विल यू गेट आउट ऑफ इट? बाय डूइंग त्यक्त्वा कर्मफलम, गिविंग अप द फ्रूट्स ऑफ द एक्शंस। आप कोई भी पूजा पाठ, आप लोग घर पे कोई पूजा पाठ किए हैं? आप लोग पंडित जी आगे करते हैं ना पूजा, तो क्या बोलते हैं एंड में? कृष्णार्पणमस्तु, नारायण अर्पणमस्तु करते हैं ना। क्या मतलब क्या है? इस कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए, कृष्णा तुझे। क्यों? उस यज्ञ में या उस पूजा में कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई भी गलती हो गया हो, तो उसका फल कौन देगा? दैट इज वाई कृष्णार्पणमस्तु। सही हो या गलत हो आप देख लेना। इट इज लाइक हम लोग आंसर पेपर लिख के देते थे एग्जाम में, कर्म त्याग, आंसर पेपर दे दिया, अब टीचर देखे पास करना है तो करो, फेल करना है तो करो, जो करना है करो। यू जस्ट हैंड ओवर द आंसर पेपर। उसी तरह है, कर्म करके उसका फल का भोक्ता या उसका फल का ऊपर अधिकार मत जमा। ये मैंने किया, ये कार्य मैंने किया, ये कर्म मैंने किया, ये गलती से भी आप अगर वो सोच या उस थॉट प्रोसेस में हो, देन इट इज गोइंग टू बी डेंजरस। Then after karma yoga, what Prabhu, what comes next? Rajesh Prabhu, what comes next after karma yoga? Yeah. Now comes Dhyan yoga or Gyan yoga. What is that? Dhyan ka direct translation, knowledge. Very good. Knowledge about God. Knowledge about God. Even in Karma Kand you didn't have knowledge about God. In Karma Yoga, you didn't have knowledge about God. हाँ बोलिए सीनियर्स। Ashtanga Yoga is one part of it. What else? Come on. ज्ञान योग मतलब जैसे आप प्रभु जी सबको ज्ञान देते हैं। श्रद्धा माता जी बोलिए। नॉलेज। एस्केप फॉर्मूला। We are soul, not a body. ये जो ज्ञान है। हाँ। A knowledge which makes you more closer to our God. A knowledge which makes you more closer to our God, and in which the Ashtanga Yoga, that is the 8 steps of yoga, are a part of it. 8-step yoga, that is यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग है ये भी उसमें ही आता है। और उसके बाद कौन सा आता है? इस भक्ति योग। दैट इज व्हाई योगी नाम अपि सर्वेशाम। व्हाट इज लॉर्ड सेइंग इन दिस श्लोका? सभी योगियों में, कोई कर्म योग में स्थित है, कोई ध्यान योग में स्थित है, तो कोई भक्ति योग में स्थित है। भक्ति योग में स्थित वाला व्यक्ति भी मुझे प्रिय नहीं है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, द बेस्ट। हु इज द बेस्ट? मत गति में अंतरा, अंदर से ध्यान मुझ पे करता है। हाउ कैन यू ऑलवेज रिमेंबर गॉड अंदर से? अंदर से कैसे भगवान को याद करेंगे? यस माता जी, कैसे याद करेंगे आप भगवान को? हमेशा भगवान को कैसे याद? बोलिए, करना है कि नहीं करना? हम कोई भी कार्य करते रहते हैं, बट अंदर स्मरण प्रभु का नाम ही होता रहता है। होता है। मतलब ऐसे आप कितनी बार थिएटर में जाते हो, भगवान का नाम स्मरण करते करते? कितनी बार शादियों में जाते हो, भगवान का नाम स्मरण करते करते? कितनी बार ब्यूटी पार्लर में जाते हो, भगवान का नाम स्मरण करते करते? Let's be practical, Mataji. Theoretical doesn't work. My class is very very practical. हमको वाकई में कुछ पाना है तो ऐसा सॉल्यूशन जो रोज के रोज, हर रोज की जिंदगी में एक्चुअली कर पाए। ये तो बोलना आसान है, लोग अक्सर बोल देते हैं
काफ़ी यूट्यूब में आपको वीडियोस मिलेंगे। हाँ, हर समय भगवान को याद करो और आप हमेशा भगवान का चिंतन में रहो। ऐसे चिंतन में रहो। जस्ट इमेजिन यू आर ड्राइविंग अ कार, आई एम सीइंग कृष्ण लीला। अचानक आप स्विच ऑन टू कृष्ण लीला मोड, व्हाट विल हैपन है? It's not possible. It's not possible. We are talking in the air. I'm sorry to say, many people speak this and people adore that. बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज बोलते हैं और उनका वाहवाही करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। रियली वो हाथ बोला है, वेरी नाइस। अरे प्रैक्टिकली एडमिट करो ना, प्रॉपर्ली अप्लाई करके देखो। इज इट पॉसिबल टू अप्लाई दैट इन योर डे टू डे लाइफ? कुछ नहीं। हाँ, यस, शी इज डूइंग ऑलरेडी। शी इज इन भक्ति होगा, उत्तम भक्ति होगा। बोलिए माता जी। दामिनी माता जी बताइए कैसे आप करोगे? जैसे आपने मतलब एक चीज तो है, मैंने बोला कि माइंड में बैक ऑफ द माइंड चलते रहना चाहिए भगवान के बारे में। जो भी हम कोई भी चीज कर रहे हैं, वी हैव टू डू इन कीपिंग गॉड एज अ सेंटर, बट वो इतना इजी है नहीं तो उसके लिए सोल्यूशन क्या? The solution is I have given 100 times. Now 101 the time I am giving. I am, I have heard from one of my seniors. No, he was telling me, पहले ना मैं लेक्चर के लिए बहुत प्रिपेयर करता था, फिर देखा एक हफ्ते के बाद लोग आते हैं ना, साफ धुले सुले आते हैं, शरीर के साथ दिमाग का भी धोला गया, भक्ति पाठ, अनवांटेड पाठ। तो जब भी मैं वही चीज वापस बोलता हूँ ना 2 लेक्चर के बाद, हाँ ऐसा गया प्रभु जी फर्स्ट टाइम, वेरी नाइस। सो दैट इज, एंड टुडे आई एम हैविंग दैट रियलाइजेशन। हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, गिवन अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर माता जी, अगर जब आपका बच्चा छोटा था, स्कूल जाता था, स्कूल से आ गया घर पे आ गया, बोला माँ मुझे बहुत भूख लगी है, और आपने अभी तक खाना रेडी नहीं किया, तो आप क्या करोगे उसको? बहुत भूख लगी है माँ, स्कूल से आया हूं, क्या करोगे? इतना तो सोचोगे नहीं ना, क्या करोगे? स्विगी जोमेटो से मंगाओ, क्या सोचोगे? The way you are thinking, I have to conclude that only. Yes, Mataji, what would you do? आप क्या करोगे? राइट, करेक्ट करोगे ना? सब काम बाजू में। हाँ बेटा, मैं भी बाहर गई थी, बाजार गई थी, भूल गई थी खाना बनाने के लिए, अब तू 10 मिनट टीवी देख, मैं तेरे लिए 10-15 मिनट में या आधे घंटे में बढ़िया खाना। और फिर आप खाना बनाने जाते हो, किचन में जो भी सब्जी है, आपको पहला दिमाग में क्या आएगा? मेरे बेटे को क्या या बेटी को क्या पसंद है? चलो उसको करेला पसंद नहीं है, उसको चलो बैंगन पसंद है, तो बैंगन का सब्जी है, और बैंगन है तो बैंगन को काटा, धोया, जो भी, मतलब ऑल द प्रोसीजर, एंड आपने छौंक दिया उसको, सब्जी भी चालू कर दी, फिर रोटी बनाया, दाल बनाया, जो भी बनाया। उतने पूरे टाइम में कितना बार आपने बच्चे को याद किया? एक भी बार नहीं। अब बच्चे को याद करते 2-2 मिनट में देखते रहोगे क्या? अब आपका फोकस क्या है? आधे घंटे में मुझे खाना रेडी करना है। भाजी काटा, मसाला डाला, बराबर, इसको थोड़ा मीठा ज्यादा लगता है, नमक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, यू आर कंसर्न एट एवरी स्टेप। कहीं तेल ज्यादा गिर गया, अरे मोटा हो जाएगा, कम तेल कम, स्वाद कम नहीं आ जाएगा। Every step you are careful to make sure that you make the best food for your child without thinking about the child. यानी कि 2 कार्य हो रहे हैं, बच्चे के बारे में सोच नहीं रहे हो, मगर थ्रू आउट द कुकिंग आप किसके बारे में सोच रहे हो? बच्चे के बारे में। मगर ऐसे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, बहुत कार्य हो रहा है, राइट? आपको पता है ये खाना, फिर नॉडेज मॉडर्न मदर्स से सोचती हैं ये मेरे हस्बैंड को थोड़ा तीखा बना देंगे, उसको भी चल जाएगा, दोनों के लिए हो जाएगा। ये बात अलग है, आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन दैट टॉपिक, बट आई एम टॉकिंग इन जनरल सेंस।
एक माँ क्या करेगी कि भाई फुल फोकस से खाना बनाएगी, उस वक्त बच्चे के बारे में नहीं सोचेगी, बच्चे के पसंद, बच्चे के स्वाद के बारे में सोच के खाना बनाएगी। एंड शी विल मेक द बेस्ट ऑफ द फूड एट द फास्टेस्ट टाइम विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। एंड जैसे हो गया बेटा आजा खाना खाना आजा। So that 1 hour when she was cooking or half an hour when she was cooking, how many times she really thought of the child? Or was she conscious about the child? Conscious. Same is Krishna consciousness. We have to do all our activities in a similar manner with a consciousness. Yes, end में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत नाम। Going back to Godhead. That's my end goal of my life. जीवन का आखिरी लक्ष्य क्या है? मेरे भगवान का प्राप्ति करना है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है। बट ये नहीं कि वो करना है इसके लिए कुछ काम नहीं करना है, नहीं, जो भी कार्य करना है वो कार्य करते वक्त कॉन्शियस रह के करना है। तो मुझे वही इसके लिए करना है। आज अगर मैं भगवान को भोग बना रही हूँ, भगवान को भोग पसंद आना चाहिए, भगवान खुश हो जाना चाहिए, बोलना चाहिए अगली बार ये खाना चाहिए। सो यू शुड बी ऑलवेज इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, उस बुद्धि की उस स्थिति पे होना चाहिए कि हमेशा आपका ध्यान उस पर रहे। देन दैट इज वाई मत गते ना अंतरात्मना, मेरी ही गति, मुझे ही गति मानकर जो मेरे मन, अपने मन को मेरे पे लगा के रखता है, ही इज द मोस्ट बेस्ट ऑफ द डिवोटीज। ये मेरी मति है। दिस इज व्हाट लॉर्ड इज सेइंग। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट और द Charam shloka of this chapter. This is not the Charam shloka, but Charam shloka of this chapter. कि यहाँ पे कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम। Another catch to this, श्रद्धा. What is the difference between श्रद्धा and भक्ति, या श्रद्धा and पूजा? अंधविश्वास कौन बोलते? Puja is ritual. Ritualistic. And Shraddha is with faith. Faith. Unflinching. Okay. Something more? Shraddha we don't expect something. हाँ, that's more important. आप खाना बनाते हो, बच्चा खुश हो के कल मेरा नाम पे LIC पॉलिसी निकालेगा बड़ा हो गया, उसके लिए आप करते हो? नहीं करते। कोई भी माँ बच्चे को खाना खिलाते हो, ये नहीं सोच रही कल मैं बड़ा हो जाओ, ये बड़ा हो जाएगा तो मुझे अच्छा होटल में लेके खाना खिलाएगा या मुझे कुछ फॉरेन घुमाने लेके जाएगा। कोई स्वार्थ नहीं रहता। बस मैं उसकी माँ हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं इस बच्चे को खाना खिलाऊं। आपका तबीयत खराब भी ना क्यों ना हो, वाई यू मे बी सिक आल्सो, उधर आपको बुखार होगा, कुछ भी होगा, फिर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करके वॉट एवर बेस्ट यू कैन डू यू विल डू। दैट मीन्स वॉट, आपने अपना कर्तव्य माना इस भक्ति को, इस ये भी भक्ति है, पुत्र भक्ति है ना, पुत्र की भक्ति प्रति का भक्ति है, उसके मान लिया। आप उस भगवान जिसने आपको सब कुछ दिया है उसके प्रति आपका भक्ति क्या है? When you are doing it without return, कोई भी चीज रिटर्न एक्सपेक्टेशन किए बगैर आपने जब भगवान के लिए भोग बनाया, then it is भक्ति। भगवान प्योर घी लगा के बनाया एकदम, काजू भी डाला है अचार, जरा देखना एकदम क्या है वो बादाम को एकदम फाइन चॉप कर के डाल दे ना तो बहुत लगे, ज्यादा लगे, उधर भी चीटिंग। हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेसिटी तो अपने इसमें है। सो ये सब करके हम भगवान को क्या करते हैं? भोग लगाते हैं। भगवान देख मैंने तेरे को लगाया, मेरे को कुछ अच्छा रिटर्न में दे। देन दैट्स नॉट भक्ति, दैट्स नॉट श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स यस I have to serve him, this is my prime duty, मेरा कर्तव्य यही है कि मैं भगवान की सेवा करूं। अगर ये अगर फोकस ना हो ना व्यक्ति के अंदर, इट्स अ बिग वेस्ट। दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। भगवान आपने मुझे इस आसन पे बिठाया, ये प्रवचन में आपको नहीं अपने आप को देता। आप लोग सुनो ना सुनो बात की, एटलीस्ट मैं तो सुनो। This is for me, because I am always in the focus. Yes, I should inculcate what I am telling. So when you keep on telling, na, you will inculcate inside yourself also. So you all should also start doing the same activity. Then only there will be a change. सुनना एक भाग हो गया, घर में जाके करना अलग बात। सुन रहे हो अच्छी है, सब बात सब लोग सुन रहे हो, अच्छी बात, वेरी नाइस।
पर जीवन में कब उतारो? When you reach to that stage, मत करते ना अंतरात्मा ना, वो स्टेज में आप पहुंच गए ना, mind you, then God is in your clutches. I am not asking you to control God. पर कहते हैं ना भगवान आपकी मुट्ठी में रहेंगे, आप भगवान की मुट्ठी में। जितनी गोपियां थी भगवान को एक कटोरी छाछ के लिए नचाती थी, नाच तो एक कटोरी छाछ दूंगी, तो कृष्ण भगवान नाच रहे थे। पूरी ब्रह्मांड सृष्टि को उठाने वाला व्यक्ति नाच, क्यों? उसको कटोरी छाछ की जरूरत है? जो प्रेम से वो छाछ बनाया है, क्या है छाछ में? क्या दूध दही कम पानी ज्यादा है, फिर भी वो जो प्रेम डाला उसने, उसके वजह से भगवान उस प्रेम की वजह से नाचे हैं, ना कि उस माखन या छाछ के लिए नहीं नाचे। He is dancing only because he is loving the devotion and love which the gopis have put inside. Once Namdev, yeah, he called. Story. Namdev was a story. He once invited पंढरपुर के विठलनाथ, आप आइए हमारे घर पे खाना खाने। एवरीवन सेड क्यों? सब लोग इधर लेके आ रहे, तू भी लेके आ रहे? हाँ, आप घर पे चलो, गर्मा गर्म, मेरी भैया बहुत अच्छा खाना बनाती। भगवान बोले मैं आया, इधर खड़ा कौन रहेगा? मेरे जगह पे खड़ा कौन रहेगा? ठीक है, वो आप देखो, योर गॉड योर टू में करेंगे, मैं क्यों हूँ? मैं कुछ बोलने वाला कौन? आप अरेंजमेंट करो। अच्छा मैं अरेंजमेंट करूँ, ठीक है, एक काम करो, तू खड़ा हो जा मेरे जगह, ठीक है, डोंट माइंड, मैं जाके खा के आऊँगा, तू मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, बट सम कंडीशंस बोल के जाता हूँ, ठीक है? क्या क्या कंडीशन? कंडीशन 1, एक तो रात को, आज रात को जैसे शयन होगा ना, तो आके रेडी रहना, मैं अंदर आ जाऊंगा, तू अंदर आ जाना, मैं बाहर चला जाऊंगा, रेडी बना के। तो रात को आया, शाम को भगवान को सुलाने के लिए सुना बुलाया, मंदिर जाके खड़े हो गए, भगवान आए, भगवान को उसके जगह पे बिठा दिया, उसका मुकुट उकुट सब पहना दिया, ड्रेस सब पहना दिया। देख कल सुबह ना पंडित जी तेरे को ठंडा पानी से नहलाए, हाँ, हिलना नहीं, थोड़ा भी कांपने का नहीं। तो क्यों? इतने रोज मैं नहाता हूँ, तो कल कांपोगे? मैं गपचुप खड़ा रहा ना, तो तू भी गपचुप खड़ा रहा, ठीक? आई स्टैंड स्टिल, ओके, एंड देन रिमेंबर दैट दे विल ऑफर यू धूप दीप एंड ऑल दैट, छीन करके छींकना मत, कुछ ना। एंड निकले भगवान, निकले पंडितनाथ जी निकले, सीधा गए उसके घर पे गए, भोजन वोजन खाने बैठे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मस्त भगवान पड़े उधर पंढरपुर में 3:30 बजे मंगला आरती, तो मतलब 2 बजे भगवान को नहलाना चालू कर दिया, 2:30 बजे 3 बजे नहलाना, सब आरती हो गया, भगवान को नहला दिया, बेचारा रामदेव एकदम कमर में हाथ रख के खड़ा, सब होने के बाद व्हेन दर्शन स्टार्टेड, एवरीवन स्टार्टेड कमिंग, एंड वहाँ पे पंढरपुर इज ओनली प्लेस जहाँ पे आप भगवान का डिटीज को आज भी छू सकते हो, कहीं पे और कहीं छू नहीं सकते, वहाँ पे आज भी छू सकते हो, बट अब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर भी छू रहे हैं लोग, तो अच्छी बात है। तो यहाँ भगवान ने भी फटाफट खाना वाना खा लिया, बोला वाह बढ़िया, अच्छा भोजन अच्छा था, चलो मैं जाता हूँ। बोला कहाँ? मंदिर में? अभी कहाँ जाओगे, आपको तो शिफ्ट, वो शॉपिंग इज ओनली पॉसिबल इन द नाइट ना, दिन में तो आप जाओगे कैसे गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, मैं एक स्पेशल कार्य के लिए जा रहा हूँ। बोला क्या? अभी क्या है, दिन में सब लोग दर्शन करने लेंगे, तो मैं भी जाके मेरे भक्त का दर्शन करूंगा और आशीर्वाद दूंगा। उसको माँ को समझ में नहीं आया, शी वाज कंफ्यूज्ड। भगवान गए, पंडितनाथ गए, लाइन में खड़े थे, पीछे से खड़े रह के भगवान नाम कंफ्यूज, अरे बाप रे, आई एम सपोज टू स्टैंड एंड पसीना पसीना हो रहा है, क्यों? भगवान आके मेरे इधर चरण छुएंगे, अब बस वहां पे पंढरपुर में आप चरण छू सकते हैं,
मेरे चरण छुएंगे, माय गॉड, लॉर्ड इज गोइंग टू टच माय फीट. हाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, बट आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट शेक, आई कांट डू एनीथिंग. Still he started, tears started flowing from his eyes. Finally, when Lord came and touched his feet. But what was the purpose of Lord touching his feet? It was nothing but his unflinching love for God. भगवान के प्रति जो उसका प्रेम था, उस प्रेम को ऊपर भगवान उसके वश में आ गए, उसके दास बन गए. पहले भक्त दास बनता है, पहले भक्त दास बनता है भगवान का, बाद में भगवान भक्त के दास बन गए. भगवान का सेवा पहले भक्त करता है, फिर भक्त का सेवा भगवान से कैसे सेवा करते. भाई आप अगर जाते हो, वृंदावन में जाते हो, इतने सारे गोपियों के साथ, इतने सारे ब्रजवासियों के साथ उन्होंने इतनी सारी लीलाएं की, किसके लिए की? किसके मनोरंजन के लिए? खुद के लिए? Lord is Atmaram. Atmaram means one who is satisfied in his own self. छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत अच्छा शब्द आता है, एकोहम भोष्यामि एकाकी न रम्यते. भगवान कहते हैं मैं अकेला था, सृष्टि का सृजन करने के पहले मैं अकेला था. एक अकेला आदमी क्या खेलेगा, किसके साथ खेलेगा? तो उसने क्या किया? पूरा सृष्टि बना. अमीर आदमी है, जैसे एक अमीर आदमी हो, कल वो बोलेगा नहीं मेरे को पानी में एक टापू बनाना है, तो आर्टिफिशियल टापू भी बना लेगा, अपना पूरा महल बना लेगा, व्हाटएवर ही वांट्स ही कैन डू बिकॉज़ ही इज अ रिच मैन. सो ही इज द रिचेस्ट मैन, गॉड. उन्होंने क्या किया? पूरा ब्रह्मांड सृष्टि कर दी. क्यों? एकाकी न रम्यते, एकाक में रमने यानी सबको बनाना है, और सब में बनाने के बाद उसमें बीच में असुर भी डाले. बेस्ट पार्ट क्या डाला उसमें? स्पाइस, थोड़ा चटपटा करने के लिए. तो पूरा देखो, जस्ट इमेजिन आपका थाली में लड्डू, रसगुल्ला, बादशाह, क्या है, मालपुआ, सब वैरायटी का स्वीट रख दे. हाँ, आपको खाने को होगा क्या चाहिए? बीच में कुछ नहीं तो मिर्ची. 2 लड्डू के बाद 1 मिर्ची खा के बाद में 2 लड्डू खा सकते हो, पर कुछ तो दिखा चाहिए. उसके लिए तो भगवान ने असुर बनाए. हाँ, बड़ा मेरा भक्तों को सताएंगे, भक्त मुझे और प्रेम से याद करेंगे, तो मैं भक्त के पास जाऊंगा, भक्त की सेवा करूंगा, भक्त मेरे करीब हो जाएंगे. दैट इज व्हाई ही मेड असुरास आल्सो एंड दिस मेड हिज एंटायर सृष्टि. एंड उसमें जाके वी विल ओनली सी गॉड सर्विंग डिवोटीज. बलि महाराज का सेवा कैसे कर रहे हैं भगवान? कैन एनीवन टेल मी? द्वारपाल है? नो. सूतल लोक में आज भी यम नियम से अपना सॉरी अतल वितल तलातल रसातल पाताल, उस लोक का एक क्रम है. उस क्रम में सूतल लोक में आज भी भगवान वामन देव के द्वारपाल बने हुए हैं. वामन देव बने हुए हैं द्वारपाल. सोचो. और इसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए जा रहे. सो व्हाई दिस योगिनम अपनी सर्वेशम गतेना अंतरात्मना. मतलब यहाँ पे भक्ति योग को श्रेय नहीं कर रहे हैं. भक्ति योग का जो चरम है वो क्या होगा? व्हाट इज द टॉप मोस्ट पोजिशन इन भक्ति योगा? ये हर्षा माता जी बोलिए, व्हाट इज द टॉप मोस्ट पोजिशन इन भक्ति योगा? Now going to sell off your terminals and all. Share market terminals सब निकाल दोगे आप. I'm going to think only of God. Same. I'm telling you, Mataji, let's all of us, let's become practical. Whatever I do, the end result of that activity has to be offered to God for His pleasure. For His pleasure. That's the biggest crux of it. He is भक्ति योग सब कर रहे हैं. हाथ में जितने लोग हाथ में माला लेके घूम रहे हैं ना, सब भक्ति योग कर, चाहे वो 2 माला हो या 16 माला हो या 64 माला हो, माला सब कर रहे हैं. तो माला करने बड़ी बात नहीं. माला करने के बाद मन में वो
बदलाव, वो चेंज आना जरूरी है. विदाउट दैट चेंज इट इज अ बिग प्रॉब्लम. ओके, so just I'd like to close this session. Anybody has got any doubts, questions, can ask.